हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में पूरा सेसर फ्लेक्सबॉक्स मॉडल कवर करा जाएगा। और जैसा मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में बताया था कि इस सीरीज में 2 प्रोजेक्ट होने वाले हैं, तो आज की वीडियो से अपना प्रोजेक्ट 1 भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि है यूट्यूब का पूरा फ्रंट एंड क्लोन। और आज स्पेसिफिक यूट्यूब का बेसिक टेम्पलेट सिस्टम बनाना सीखेंगे। और वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसी थी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ इंक्रीज करने का। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बॉक्स मॉडल, फ्लेक्सबॉक्स बॉक्स मॉडल। तो फ्लेक्सबॉक्स आखिर होता क्या है, तो पहले मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पहले यहाँ HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख दो और इसमें अपनी CSS फाइल लिंक कर दो, styles.css। ठीक है, तो हम लोग की ये CSS फाइल लिंक हो गई है। अब अपनी CSS फाइल में जाओ और यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लिखो CSS का। ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक, इसके बाद आओ, अब हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाने के लिए पहले एक मेन डिव बनाते हैं, उसके अंदर 5 छोटे छोटे बॉक्स बनाते हैं जो उसके चाइल्ड डिव होंगे। ठीक है, तो पहले एक मेन डिव बना जिसको क्लास देंगे मेन डॉट मेन, एंटर मारो। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को 5 बॉक्स डिव बनाने। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कॉपी और यहाँ पर पेस्ट 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, आ गया, और इनको सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एक मेन डिव होना चाहिए, उसके अंदर ये 5 इसके चाइल्ड डिव होने चाहिए। तो पहले मेन को हाइट और विड्थ दे देते हैं, डॉट मेन, इसको हाइट दे दी 500 पिक्सल, विड्थ दे दी 800 पिक्सल। ठीक है, अभी यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि, तो अभी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी मैंने बॉर्डर नहीं दिया, तो इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिखाई देने लगा अपना डिव। अब मेन डिव के अंदर हम लोग ने दिए हैं अपने ये चाइल्ड डिव, तो इन सबको भी हम लोगों को देना पड़ेगा हाइट और विड्थ। तो देखो हम लोग ने क्लास पांचों की एक ही रखी, क्लास इज इक्वल टू बॉक्स, तो यहाँ हम लोग सिंपली एक बार लिख सकते हैं डॉट बॉक्स, और सबको हाइट विड्थ एक ही बार में दे सकते हैं। तो हाइट दे दो 100 पिक्सल, विड्थ दे दो 200 पिक्सल, और बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड। तो अभी यहाँ पर देखो हम लोग ने विड्थ इसको 800 पिक्सल दी थी। ठीक है, उसके अंदर हम लोग को 5 अपने ये डिव फिट करने हैं, 3 to 5। तो हम लोगों को यहाँ विड्थ इसको 1000 पिक्सल देनी पड़ेगी क्योंकि 2 5 10 होता है, 1000 पिक्सल हो गई। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा बन के आ रहा है। ठीक है, इनको हम कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन। ठीक, तो अब देखो इनकी ये वर्टिकली में आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हम लोग को ये वर्टिकल ना करके हम लोगों को ये करना था इसको हॉरिजॉन्टली, मतलब कि ये विड्थ पे जाए पूरी। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग सिंपल सा इसको दे देते हैं, यहाँ पर जाएंगे अपने मेन में जिसके अंदर ये बॉक्स हैं, तो मेन में जाके हम लोग इसको सिंपल सा दे देंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं तो ये देखना हॉरिजॉन्टली आ गए सारे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, अब इसके अंदर कुछ डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज होती है वो स्टार्ट होना चालू हो जाती हैं। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने का मतलब है कोई भी चीज वर्टिकली हो उसको हम लोग को हॉरिजॉन्टली करना हो, तो ऐसे ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाता है। ठीक, अब देखो डिस्प्ले फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग की एक पहली होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी ये क्या है, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स मतलब क्या है, ये
यही बॉक्सेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रो। देखो अगर हम लोग यहाँ पर रो लिख देंगे, रो, तो देखो कुछ चेंजमेंट नहीं आया, ठीक है। तो मतलब हम लोग ने अगर सिर्फ हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे तो इनके बाय डिफॉल्ट ये रो में चले जाते हैं, ये देखो रो, हॉरिजॉन्टली चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रो होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रो को हटा के अगर मैं लिख दूं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये देखो ये ऐसे वर्टिकली आ गए, ठीक है। तो अब आप लोग कहोगे कि वर्टिकली हम लोग को तो कुछ ज़रूरत ही नहीं होता है, तो ये क्यों वर्टिकली आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स ये मान लो ऐसे हटा भी दे तब भी ये वर्टिकली ही आ रहा है। तो इसमें क्या ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ता है आगे चल के, आपको चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए अभी सीख लो, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन हमेशा ये बॉक्सेस में नहीं, आपकी हर चीज़ में ये डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ होता है, ठीक है। बॉक्स के अंदर मान लो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पर बटन लिखी है, ठीक है, उसके सामने बटन आ रही है, दोनों इनलाइन है। तो अब क्या होगा, आपको उसको भाई एक के नीचे एक लाना है, तो उधर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये ला दो, तो अपनी होती है, एक होते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने से हम लोग का ये फ्लेक्स बॉक्स, ये जो बॉक्स है हम लोगों का, ये एक्टिव हो जाएगा और इसके अंदर ये फ्लेक्स डायरेक्शन अपने आप ये रो पे चली जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पढ़े हैं जिसमें ये वर्टिकली दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में एक और होती है रो रिवर्स, ठीक है। अभी आपको कोई चेंजमेंट इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर, हम बॉक्स के अंदर अपना दे देते हैं कि पहला बॉक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग ने क्या किया, अगर हम यहाँ पर सिर्फ रो देंगे, सिर्फ रो, तो ये देखो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो ये देखो पहले आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, लाइन में चल रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम दे दें रो रिवर्स, ठीक, तो अब देखो क्या हुआ, पहला 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, मतलब कि रो को इसने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉलम रिवर्स। तो कॉलम रिवर्स में सिंपल से हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉलम रिवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये कॉलम तो हो गए, बट ये देखो यहाँ पर ऊपर आ रहा है सबसे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। और अगर हम लोग ये कॉलम रिवर्स ना करें, अगर हम लोग यहाँ से रिवर्स को इसको हटा दें, तो अब देखो ये ऊपर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक। फ्लेक्स डायरेक्शन रो बाय डिफॉल्ट होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम इसको कहते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स उसका उल्टा, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स इसका उल्टा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज जैसे कि होती हैं, तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स डायरेक्शन के अलावा, जैसे होती है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट का क्या मतलब होता है, तो पहले ये देखो, जैसे अभी हम लोगों का ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर, ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों की अभी बॉक्सेस पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। इनको जरा थोड़ी विड्थ में कम कर देता हूँ, डॉट बॉक्स की विड्थ लिख दूँ 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये देखो 100 पिक्सल हो गई। तो हमने यहाँ क्या किया था, ये जस्टिफाई कंटेंट, अभी देखना जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये नॉर्मल सा ऐसे आगे से चल रहे हैं, ठीक है, ये देखो आगे से चल रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अब ये देखना ये सेंटर पे आ गए सारे, ठीक है। साइड बाय साइड से इन्होंने इक्वली स्पेस लीव कर दी, ठीक है, तो ये सेंटर पे आ गए। बट अब अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ जस्टिफाई कंटेंट के अलावा, यहाँ सेंटर के अलावा यहाँ पर और भी कुछ होती हैं, जैसे कि स्पेस अराउंड, ठीक है। तो स्पेस अराउंड में क्या होता है, ये लोग अपने ये बीच में इक्वली स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और साइड बाय साइड थोड़ी कम स्पेस रखते हैं, ठीक है। उसकी मतलब ये जो बीच में ये जो स्पेस है इसका 50% साइड बाय साइड रखते हैं, ठीक है। ये होती है स्पेस अराउंड। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या होता है, स्पेस बिटवीन होता है ये, ठीक है, कि मतलब कि साइड बाय साइड से एकदम लग कर
बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेस को अपनी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पेस बिटवीन। हम लोग ज़्यादातर यूज़ यही करते हैं, स्पेस बिटवीन ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेस इवनली, स्पेस इवनली। तो अब इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। देखो हर जगह बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। और स्पेस अराउंड में क्या था कि साइड जो लेफ्ट और राइट साइड थी, इसमें इन बीच की स्पेस का 50% स्पेस था, ठीक है। बट स्पेस इवनली में इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक। तो इनको बोलते हैं स्पेस इवनली। तो हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी अपनी पढ़ ली है। इसमें होता है सेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली, ठीक है। तो अभी ये हम लोग का सेंटर है। तो अब हम लोग ने पढ़ लिया जस्टिफाई कंटेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। तो अब मेरे बात ध्यान से सुनना, ये जो जस्टिफाई कंटेंट होता है ये हमेशा हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हमेशा हॉरिजॉन्टली देगा सेंटर। और ये कभी भी ये यहाँ पर बीच में तो आया नहीं, ठीक है। तो वर्टिकली के लिए हम लोग इसको वर्टिकल लाने के लिए हम लोग अलाइन आइटम्स का यूज करते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा जस्टिफाई कंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखना। इसको मैं जरा इरेज कर दे रहा हूं सब कुछ। तो अब अगर हम लोगों को ये देखो, अभी ये क्या है, ये बस हॉरिजॉन्टली है सबसे ऊपर वाली रो में, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को इसको नीचे लाना है, यहाँ पर बीच में लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स क्या होती है, तो इसमें 3 और होती है अलाइन आइटम्स में। स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या होता है, सबसे ऊपर ही रहती है, ठीक, ये बाय डिफॉल्ट होती है। उसके बाद क्या होता है अलाइन आइटम्स सेंटर। तो इसमें क्या हुआ, ये बीच में सेंटर में ले आया, ठीक है। डिव के एकदम सेंटर में पहले हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट करा जिससे ये यहाँ पर आया, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर का जिससे ये बीच में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद होती है स्टार्ट, सेंटर और एंड, ठीक। तो ये देखो एकदम एंड में आ गया है, सबसे ऊपर था स्टार्ट, बीच में आया सेंटर, फिर एकदम एंड में, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स में स्टार्ट, सेंटर और एंड। और जस्टिफाई कंटेंट में बीच में यहाँ सेंटर में लाना है, तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दोगे। और स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट हमेशा हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा हमेशा, और अलाइन आइटम्स हमेशा वर्टिकली बिहेव करता है, ठीक है। बट अब देखना इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं इनको हटा के अब इसको कर दूं, अगर मैं अब यहाँ पर ये दोनों चीजें हटा दूं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूं फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने दी कॉलम, ठीक है। रो में तो भाई देखो, अगर हम लोग कुछ नहीं देंगे तो रो में तो बाय डिफॉल्ट जैसा अभी वर्क कर रहा था वैसा वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर ऐसा है कि ये अब हाइट ले रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ तो हम लोग ने भाई 100 पिक्सल दी थी, तो ये हाइट अभी फुल ले रहा है, ठीक। अब अगर यहाँ पर इसमें हम लोग अगर लगाएंगे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो इसमें देखो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ने हाइट इसकी बढ़ा के रखी हुई है। तो इसकी हाइट को हम लोग दे देते हैं 80 पिक्सल, ठीक। तो अब ये देखो क्या हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट जब हम लोग ने सेंटर कहा, तो ये अब जस्टिफाई कंटेंट हम लोगों का वर्टिकली बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो जस्टिफाई कंटेंट अब हम लोगों का यहाँ पर ये वर्टिकली बिहेव कर रहा है। अब अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली बिहेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनका बदल गया, ठीक है। अब ये देखो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात रही, इसमें मैं आपको ढंग से बताता हूं, रुको, यहाँ पर मैं आपको ढंग से बताता हूं, ठीक है। इसमें मैं जरा कलर दूसरा ले लूं बस। अब देखो हम लोगों का क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ठीक। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये प्लस वाई होता है, ये माइनस वाई होता है, ठीक है। अब देखो हम लोगों का बाय डिफॉल्ट ये फ्लेक्स बॉक्स एक्स एक्सिस पर चलता है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बिहेव करता है, ठीक। इस वाली एक्सिस पर चलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये
जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पर ये सेंटर पे लेके चलता है हॉरिजॉन्टली, और अलाइन आइटम्स को ये वाई एक्सिस पे लेके चलता है, ठीक है, वर्टिकली, ठीक। बट अगर मैं यहीं पर इसको कर दूं, ये मैंने कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो अब ये फ्लेक्स बॉक्स यहाँ वाई डायरेक्शन पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें उल्टा होगा, तो अब इसमें क्या होगा, तो अब देखो जब हम लोग ने फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी ऐसे कॉलम कर दी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम हो गई, तो यहाँ पर उल्टा चलेगा। जो अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी है वो वर्क करेगी यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, और जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर ऐसे वर्क करेगी, ये वर्टिकली, ठीक है। तो अगर हम लोग कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाओ, तो यहाँ पर वो यहाँ पर सेंटर पे आएगी, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा वो लग रहा है, रुको मैं सबको इरेज करके आपको ऐसे ही समझा रहा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ऐसा समझो कि ये उल्टा वर्क करेगा सब कुछ। जैसे मैं यहाँ पर आऊँ, तो मैंने क्या कर दिया, फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, तो जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कॉलम की डायरेक्शन में सेंटर पर जा रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पर जब मैं अलाइन आइटम्स को कहूँगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो अब ये देखो ये बीच में आ गया है, ये बीच में आ गया, तो ऐसे ये वर्क कर रही है। जो अब अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी है वो वर्क कर रही है हॉरिजॉन्टली, और जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है वो वर्क कर रही है वर्टिकली, ठीक है। और पहले क्या हो रहा था, जो जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी थी वो वर्क कर रही थी हॉरिजॉन्टली, और जो अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी थी वो वर्क कर रही थी वर्टिकली, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, आपको पहले कंफ्यूजन होगा, बाद में करते करते कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब हम लोग ने ये तीनों प्रॉपर्टी पढ़ ली, इन तीनों प्रॉपर्टी को हटा दे रहा मैं, या फिर इन तीनों को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या होती है। बट अभी देखो मैंने इसको हार्डकोर विड्थ दी हुई है, ठीक है। अभी मैंने 1000 पिक्सल करा हुआ है। अगर मैं इसको चेक करूं इंस्पेक्ट पर जाकर, ठीक है, और इसको देखो रिस्पॉन्सिव, तो ये देखो अभी ये अपने ऐसा हुआ जा रहा है, ठीक है। ये इसको कहते हैं हार्ड विड्थ, ठीक, जिसको अगर हम लोग पिक्सल में देते हैं तो ये उससे कम नहीं होगा। तो अभी हम लोग इसको क्या देते हैं, मेन की विड्थ को कर दो 100%, कि मतलब पूरी विड्थ कवर करे जितना भी उसके अंदर चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ने दे दी 100% विड्थ की, विड्थ पूरी स्क्रीन की 100% कवर हो, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट पर करें, तो अब जब हम लोग ऐसे कवर करेंगे, तो ये देखो ये अभी, अब इसको हार्ड विड्थ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी स्क्रीन जितनी भी होगी उसकी 100% ही कवर करेगी ये विड्थ। तो पिक्सल जो विड्थ हम लोग देते हैं उसको कहते हैं हार्ड विड्थ, ठीक है। तो अब इसको हटा दे रहे हैं। तो अब देखो हम लोग ने यहाँ पर 100% कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्लेक्स रैप, ठीक है, और रैप, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ये प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पर देखो कुछ चेंजमेंट आई। अब इसको इंस्पेक्ट पर जाते हैं, फुल स्क्रीन करके इंस्पेक्ट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो अभी तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे जैसे मेरी स्क्रीन छोटी होती जाएगी वैसे वैसे ये देखो एक एक करके नीचे आते जा रहे हैं। ये देखो एक बार को मेरी अगर स्क्रीन ऐसी होगी तो ये सब ऐसे हो जाएंगे। तो ये अपने काफ़ी ये यूजफुल एक प्रॉपर्टी रहती है। जैसे अपने मोबाइल्स के ऐप होते हैं, जैसे हम लोग का कंप्यूटर तो बड़ी स्क्रीन होता है तो उसमें तो सब कुछ हॉरिजॉन्टली आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग की स्क्रीन तो बड़ी होती कंप्यूटर की, तो ये तो हॉरिजॉन्टली आएगा। बट हम लोग से किसी की छोटी स्क्रीन हो, मान लो यार रिस्पॉन्सिव में जाओ और यहाँ पर कुछ फ़ोन दिए गए हैं, ठीक है। अब मान लो किसी के पास है iPhone SE है, ठीक है। अब अगर हम लोग उसमें क्लिक करेंगे तो उसके में कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अगर हम लोग इसमें फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो उसके में ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेकार चीज़ होती है। अब मान लो हम लोग से किसी की कम है स्क्रीन तो उसको ये श्रिंक हो जाएंगे। अब इन डिव के अंदर अगर हम कोई इमेज लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे वो एकदम पतली हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये श्रिंक नहीं हो रहे, तो ये इरिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे फ्लेक्स रैप, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने फ्लेक्स रैप, ठीक है, और इसको दे दी प्रॉपर्टी रैप, ठीक। तो जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होगी वैसे वैसे ये अपना रैप होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस बनाने का एक तरीका, तो इसको कहते हैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नाउ रैप प्रॉपर्टी क्या होती है। तो नाउ रैप प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी ही होती है, ठीक है। इसको कुछ भी होता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को मिलती है, ठीक है। ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है नाउ रैप, ठीक है। अब उन्होंने नाउ रैप भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रैप रिवर्स, कि रैप रिवर्स क्या होता है। रैप रिवर्स, अब देखना
हम लोग क्या करते हैं कि इंस्पेक्ट पर जाएंगे और ये देखो रैप रिवर्स हम लोग ने करा तो ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये मतलब हम लोगों अभी रैप पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था कि 5 4 3 2 जैसे ये करेंगे तो ये नीचे आ रहा था, बट ये अब ऊपर तरफ का जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब रैप अब रिवर्स में होने लगा, ठीक। 5 4 3 2 1 नाम से आ गया, ठीक है। देखो ये रैप अब रिवर्स होने लगा। पहले क्या हो रहा था, पहले रैप नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। तो ये रैप प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, और इसमें रैप रिवर्स लगा दे तो ऐसा कुछ हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी का मतलब है दो प्रॉपर्टी का मिलना, पहले फ्लेक्स डायरेक्शन और दूसरा फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्लेक्स फ्लो, ठीक है, और इसमें देंगे हम लोग कॉलम और रैप, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब शॉर्ट हैंड होता है, हम लोग को फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये भाई कॉलम में है और इसको रैप कर दो, या फिर इसको क्या कर दो, डायरेक्शन इसकी रो में कर दो और इसको रैप कर दो, ठीक है। तो अब देखो वैसे ही जैसे हम लोग पहले दो बार में लिख रहे थे अब एक ही बार में हुआ जा रहा है। ये देखो हम लोग जब इसको स्ट्रिंग करेंगे तो ये देखो दोनों प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, रो में भी है और रैप भी हो रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्लेक्स फ्लो, ये दोनों का शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का, ठीक है। अब हम लोग ने इतनी चीज़ें तो ये पढ़ ली हैं जो कुछ हम लोगों को आना चाहिए एक यूट्यूब का टेम्पलेट बनाने के लिए। यूट्यूब का टेम्पलेट मतलब यूट्यूब पर जब जाओगे तो आपको ये जैसे दिख रहा है, ठीक है, ये जैसे कि ये दिख रहा है। तो ये बनाने के लिए हम लोगों का ये तो फ्लेक्स डायरेक्शन तो काफ़ी यूजफुल होता है। तो अब हम लोग ये बनाते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से कुछ ऐसा टेम्पलेट, ठीक है।